everyone, let's start the story. लारा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी अचानक एक चीख से वो जमीन पर बैठ गई। उसकी चीख सुन वो आदमी जैसे पलटा, उसने देखा कि लारा जमीन पर बैठी हुई है और उसके पैरों से खून निकल रहा था। उसके पैरों के खून को देख वो आदमी तेज कदमों से आगे आया और जैसे ही लारा के सामने अपने नींव पर बैठा, उसने देखा कि लारा के पैरों में कांटे लिपटे हुए हैं। लारा के पैर किसी मखमल की तरह मुलायम थे, अगर कोई हाथ भी लगाए तो उसके पैरों से खून निकलने लगे। उस आदमी ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, लारा ने अपने पैरों को पीछे कर लिया। उसने जैसे ही किया, वह आदमी अपनी गहरी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, राजकुमारी हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपके नखरे उठाऊंगा। उस आदमी की कठोर आवाज़ से लारा मायूस होते हुए अपना सिर झुका लिया। उस आदमी ने जैसे अपने सख्त हाथों से लारा के पैरों को पकड़ा, कांटा निकाले, लारा की चीख निकल गई, लेकिन लारा ने अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया। उस आदमी ने कांटे निकाल जैसे अपने हाथों को हटाया और जैसे उसकी नज़र लारा के पैरों पर पड़ी, उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसने जहाँ पकड़ा था वहाँ लाल निशान पड़ गए थे। उसके बस पकड़ने से लारा के पैरों पर निशान बन गए। उसे एहसास हुआ कि फूलों से भी नाजुक है ये राजकुमारी। उसने लंबी सांस लेते हुए अपने हाथों को लारा के पीछे किया और एक झटके में लारा को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, मैं आपको महल छोड़ देता हूँ। इस हालत में आप महल चल के नहीं जा सकेंगे। आदमी ने जैसे ही कहा, लारा ने चीखते हुए कहा, नहीं। लारा ने इतना तेज चीखा कि उस आदमी ने झल्लाते हुए कहा, हम बहरे नहीं हैं, हमें सुनाई देता है, चीखने की जरूरत नहीं है, वरना हमारे कान के पर्दे अभी के भी फट जाएंगे। लारा उसकी आंखों में देख रही थी, वो उसका फेस देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपने हाथों को धीरे धीरे बढ़ाया और जैसे वो उसके फेस से कपड़े हटाने को हुई, उस आदमी ने अपनी आंखों से लारा को घूरा, जिससे लारा ने झट से अपना हाथ पीछे कर लिया। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी। तभी एक लड़की उसकी तरफ भागते हुए आई और लारा को किसी गैर मर्द की बाहों में देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो हाफते हुए अपनी उखड़ती सांसों को संभालते हुए कहा, राजकुमारी। उसकी आवाज़ सुन लारा ने उसे देखने लगी। उस आदमी के कदम रुक गए। उसने लारा को अपनी बाहों से नीचे उतारा तो लारा लड़खड़ा गई, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने उसे संभालते हुए कहा, संभाल के राजकुमारी। वो लड़की भाग के आई और कहा, राजकुमारी आप ठीक तो हैं? लारा ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, किया आप कहाँ थी अभी तक? किया ने अपना सिर झुकाए हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए राजकुमारी, हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि उन्हें एहसास हुआ कि वो आदमी वहाँ से चला गया। लारा चारों तरफ घूम के देखने लगी, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। महल में बड़ा सा कमरा जहाँ चारों तरफ फूलों की लड़ियाँ लटक रही थी। पूरा रूम महक से भरा हुआ था और उस रूम में लगे फूलों के बेड पर लाल पिलो पर सिर रखे हुए सोई थी। उसकी आंखों में बस उस आदमी का चेहरा घूम रहा था। कांटे निकालना, सांप की बाइट करने के बाद भी उफ तक ना करना। तभी अचानक से उसके साथ ही आई किया। लारा को इस तरह खोया हुआ देख किया ने कहा, क्या हुआ राजकुमारी, आप जब से जंगल से वापस आई हैं कुछ खोई सी हैं। लारा ने खोए हुए जवाब में दिया, किया वो आंखें कुछ अजीब सी थी, उन आंखों में हमें बेचैन करके रखा है। किया महल के बाहर भी लोग एक दूसरे की फिक्र करते हैं, महल के बाहर भी दुनिया बहुत खूबसूरत है। तभी किया ने कहा, राजकुमारी चलिए ना, नहा लीजिए, आपके नहाने का वक्त हो गया है। लारा ने खोए हुए कहा, हमारा मन नहीं कर रहा। इतना कह वो बेड पर बैठ गई और अपने पैरों पर उन उंगलियों के निशान को देखने लगी और फिर साइड में रखे उन कपड़ों को देखने लगी जो वो पहनकर महल से बाहर गई थी। उसके लंबे बाल पेट पर फैले हुए थे। तभी दरबान ने कहा, महारानी अवंतिका आ रही हैं। दरबान का इतना कहना था कि लारा के साथ ही उसे कई कदम दूर हो अपना सिर झुका लिया। एक औरत अंदर आई जिसने हरा लहंगा पहना हुआ था, सिर पर लाल जड़ाऊ चुनरी थी, वो ऊपर से नीचे गहने से लदी हुई थी, आँखों में काजल, होठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक, फेस पर एक तेज था। वो जैसे अंदर आए उन्होंने देखा कि लारा बेड पर किसी बच्चे की तरह सोई है। वो मुस्कुराते हुए इसके पास आए और उसके बालों पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, राजकुमारी आज आप अभी तक तैयार नहीं हुई, हम कब से महल के आंगन में आपका इंतजार कर रहे हैं। लारा ने अपना सिर पिलो से उठा अवंतिका जी के पैर पर रखते हुए कहा, माँ आप मेरे साथ महारानी तो बनकर बात मत कीजिए, आप मेरी माँ हैं। अवंतिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मेरी चिड़िया, अब उठ भी जाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके लिए देवगढ़ से राजकुमार शिवांश का रिश्ता आ रहा है। लारा ने जैसे सुना उसने शौक होते हुए कहा, माँ
अवंतिका जी ने कहा, क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं? आप एक राजकुमारी हैं और एक राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से ही होगा। देवगढ़ के राजा ने आपके बारे में सुना तो उन्होंने अपने बड़े बेटे शिवांश का रिश्ता आपके लिए भेजा है। हम आज राजकुमार से मिलने वाले हैं और वह आपसे तो जल्दी तैयार हो जाइए। इतना कह वो जैसे जाने को हुई तभी लारा ने कहा, ये एक माँ ने हमसे कहा या सुजो की महारानी ने? लारा के सवाल से अवंतिका जी के कदम रुक गए, लेकिन अगले पल एक लंबी सांस लेते हुए अवंतिका जी कमरे से बाहर चली गई। लारा बेड पर बैठी थी। उसने किया को देखते हुए कहा, किया, हमें ये शादी नहीं करनी। हम देवगढ़ की राजकुमार से नहीं मिलना। ना जाने क्यों हमें राजकुमार को देखने का बिल नहीं चाह रहा। लारा की जवाब सुन किया ने अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, राजकुमारी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लारा ने किया को देखा और कहा, कि महलों की राजकुमारी होना कोई गुनाह है क्या? बाहर मत जाओ, किसी से मिलो मत, जितना लोग कह रहे हो उतना करो। महारानी अवंतिका हर पल हर घड़ी हमें यह एहसास दिला देती है कि ये हमारी सगी माँ नहीं है। तभी किसी की घुंघरू की आवाज़ आई। घुंघरू की आवाज़ सुन लारा ने जैसे ही डोर पर देखा तो उसके सामने उसकी सौतेली बहन मीरा खड़ी थी। मीरा ने सिल्वर लहंगा पहन रखा था। उसके फेस पर घमंड साफ साफ झलक रहा था। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वो लारा की खूबसूरती से जलती थी। वो अंदर आई और कहा, क्या हुआ लारा, आज तो आप बहुत खुश होंगी। आखिरकार आपके लिए देवगढ़ के राजकुमार का रिश्ता आया है, जिससे सब विवाह करना चाहते हैं। उसने आपसे विवाह करने का निश्चय किया है। आखिर हर बार आप मेरे हक को क्यों छीन लेती हैं? आपकी ये खूबसूरती मेरी खुशी के लिए ग्रहण क्यों है? लारा अपने बेड से उठी और मीरा को देखते हुए कहा, क्योंकि मैं दूसरों की खुशियों से जलती नहीं हूँ और आप अपनी मर्यादाएं भूल गई हैं छोटी राजकुमारी। मीरा, ये हमारा कमरा है, यहाँ आने से पहले इजाज़त ली जाती है, इसलिए दोबारा यहाँ आने से पहले सोच के और इजाज़त लेके आइएगा। अगर आपकी बकवास खत्म हो गई है तो आप जा सकती हैं। लारा का इतना कहना था कि मीरा ने उसे घूरते हुए कहा, आप खुद को समझती क्या है लारा? लारा ने मीरा के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए कहा, सुजो की सुनहरी राजकुमारी। इतना क्या उसने किया को देखकर कहा, किया, चलिए हमें तैयार होना है, क्योंकि देवगढ़ के राजा खास आज हमसे मिलने सुजो आ रहे हैं। इतना क्या वो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद दूध से गोरी बदन पर सिल्क चादर लिपटे हुए लारा आईने के सामने बैठी थी। तभी दो लड़कियां अपने हाथों में एक कपड़े लिए हुए आई, जिसे देख किसी का भी आंखें चौंधिया जाती। पर्पल कलर का लहंगा जिस पर सुनहरे वर्क जड़ा हुआ था, उस एक एक डायमंड में इतनी चमक थी कि वो रात के अंधेरे की रोशनी को उजालों में बदल देते। लारा ने उस जोड़े को जैसे ही पहना वो जोड़ा और खिल गया। उसकी खूबसूरती जैसे बढ़ गई। उस लहंगे का ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत था। वो डायमंड वर्क से कसा हुआ था और पीछे बस पतली पतली डोरियां लगी हुई थी। किया ने आईने में लारा को देखते हुए कहा, राजकुमारी लारा, आपकी खूबसूरती किसी भी मर्द को मोहित कर सकती है। लारा ने जैसे अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाई और आईने में खुद को देखा तो उसे आईने में अपना वो आंखें दिखाई दे रही थी कि आंखों ने उसे पागल कर दिया था। उसका दिल ना जाने क्यों उस शख्स से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। एक अजीब सी तड़प थी, एक बेचैनी जिस